हरे कृष्णा। तो आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि भगवान जैसी कोई वस्तु है। हम्म? अक्सर हम ये सुनते रहते हैं लोगों के मुख से, मगर ये बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है और हम कौन से शरीर में हैं। क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मगर चलो आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, मगर ये नियम पे तो विश्वास है कि नहीं कि मृत्यु आने वाली है। इसमें भी कोई डाउट है आपको? इसमें किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि सबकी मृत्यु आने वाली है। तो इसी प्रकार जो चीज हमने देखी नहीं है और हम उसको विश्वास नहीं करते, ये गलत बात है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, उनको भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। खाना पीना सोना, बस मौज करना, उनका भी लक्ष्य यही है। और मनुष्य जीवन में अगर हम ये सब बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो जिज्ञासा करने के लिए मिला है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी आंखें हैं, हम संसार को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। हाँ, इतना सिस्टमेटिक चल रहा है। कोई परम शक्ति चला रही होगी कि नहीं, कि अपने आप चल रहा है? अपने आप तो कुछ नहीं चलता। पैसे के लिए भी हमें तो कमाने जाना पड़ता है, जॉब जाना पड़ता है, और 1 महीना काम करेंगे तब सैलरी आएगी। बिना काम किए तो पैसे भी नहीं आते। तो बिना कोई चला रहा है, ये कैसे चल रहा है सिस्टम बड़ा। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन को शोभा नहीं देता ये बोलना कि भगवान ऐसे कोई वस्तु नहीं है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। पहली बात यह है कि आपके विश्वास होने या नहीं होने से पहले भगवान साबित नहीं होते, है ना। जो परम शक्ति है वो है, आप मानो या ना मानो, वैसा नहीं है। जैसे कि एक अंधा व्यक्ति ये कहे कि मुझे सूरज नहीं दिखता है, उसका मतलब सूरज नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती वो अंधे व्यक्ति की है कि जिसकी आंखें नहीं है। मगर जिसकी आंखें हैं वो तो देख रहा है कि सूरज है। अरे मूर्ख, देखो ये रहा सूरज, ये रहा उसकी रोशनी। तो इसी प्रकार वो एक अंधे व्यक्ति के लिए उसका अनुभव है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है इसीलिए कह रहा है सूरज नहीं है। मगर सूरज जो वास्तविक शक्ति है वो है, आपके मानने या नहीं मानने से साबित नहीं होती। तो इसी प्रकार भगवान मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, ऐसा साबित नहीं होते हैं। भगवान भगवान है। और अगर आप कहते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं है, तो उसका मतलब कि आप स्वतंत्र हैं। मगर अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपको कोई नियंत्रण कैसे कर सकता है? आप जब चाहो तब सुबह हो जानी चाहिए, जब चाहो तो रात हो जानी चाहिए। हाँ, आप हर एक वस्तु को कंट्रोल करते होने चाहिए, आपका बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, मल त्याग नहीं होना चाहिए। मगर ये सब कुछ हमारे नहीं चाहने के बाद भी हो रहा है। हम नहीं चाहते तब भी हमें संकट आते हैं, बुढ़ापा आता है, हमारे दांत गिर जाते हैं, हमें आंखों में मोतिया हो जाता है, हम नहीं चाहते।
तो नहीं चाहते तो कौन कर रहा है सब कुछ? तो कोई तो नियम बनाने वाला है जिसके नियम के अधीन हम लोग जी रहे हैं। तो फिर कैसे भगवान को हम विश्वास नहीं करते, भगवान को हम नहीं मानते? तो ये ज्ञान में कमी है, हमारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए ये हम ऐसी बातें बताते हैं लोगों को। मगर हमारे लिए ही खतरा है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, कि जब मृत्यु आती है तब सब कुछ हर लेती है, हमारी ये बुद्धि भी हर लेती है। सोचिए, जिस बुद्धि के बल पर हम ये कहते हैं कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, हाँ, मृत्यु के समय इस बुद्धि का भी हरण हो जाता है। तो इसलिए कृपा करके आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, भगवत गीता पढ़िए और अनुभव कीजिए, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हरे कृष्णा।